हैं। इसका मतलब है कि गौसे आजम का गुलाम परेशान हाल नहीं हुआ करता। अगर होता है तो एक रात के लिए होता है, दूसरी रात नहीं हुआ करता है ना। तो बहरहाल कभी परेशान होइएगा तो इसी शेर को पढ़ लीजिएगा और समझ जाइएगा कि हम गौसे आजम के गुलाम हैं। एक रात के लिए परेशान होंगे, दूसरी रात परेशान नहीं होंगे। बहरहाल मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की थी जिसका सीधा साधा मफहूम है कि तू तू भलाई करे, जर्रा बराबर भलाई करेगा तुझे सवाब मिलेगा, तू जर्रा बराबर बुराई करेगा तुझे अजाब मिलेगा। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इंसान की जिंदगी एक कोरी किताब है। इंसान की जिंदगी एक कोरी किताब है जिसके पहले सफ़े पर उसकी विलादत, उसके आखिरी सफ़े पे उसकी वफात। फिर एक हिकायत बयान करते हैं, फरमाते हैं कि एक नौजवान होता है, उसको एक बेशकीमती हीरा मिलता है। नौजवान हीरा लेकर जौहरी के पास जाता है, जौहरी से कहता है, ऐ जौहरी इस हीरे को खरीद ले। जौहरी कहता है, ऐ नौजवान ये हीरा बेशकीमती है, मैं इसकी कीमत ना अदा कर सकूंगा। बहरहाल नौजवान कहता है, ऐ जौहरी इसको कौन खरीद सकता है। जौहरी कहता है, ऐ नौजवान इसको बादशाह के पास लेकर चला जा, बादशाह इसकी सही कीमत दे देगा। नौजवान उस हीरे को लेकर बादशाह के पास जाता है। बादशाह उस हीरे को देखता है, बादशाह हीरे पे फरेफ्ता हो जाता है। बहरहाल बादशाह वजीर को बुलाता है, वजीर से पूछता है, ऐ वजीर बता इस हीरे की क्या कीमत होगी। वजीर कहता है, बादशाह इसके बदले आप अपनी तमाम सल्तनत दे दीजिए, फिर भी इसकी सही कीमत अदा न हो सकेगी। बादशाह कहता है, ऐ वजीर इस हीरे को मैं अपने खजाने में देखना चाहता हूँ। वजीर कहता है, ऐ बादशाह ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है, मैं इस हीरे को आपके खजाने में लाके दूंगा। बहरहाल वजीर जाता है, नौजवान से कहता है, ऐ नौजवान इस हीरे को मैं खरीदूंगा। नौजवान खुश हो जाता है। नौजवान कहता है, ऐ वजीर इसकी क्या कीमत देगा। वजीर कहता है, ऐ नौजवान सुबह का सूरज तुलू होने से लेकर रात का शाम का सूरज गुरूब होने तक तो महल से जो चाहे ले जा सकता है। इतना सुनना था, नौजवान खुश हो जाता है। नौजवान घर वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद रात होती है, नौजवान बिस्तर पर लेट जाता है। खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है कि सुबह होगी, महल में जाऊंगा, खजाना लेकर आऊंगा। बहरहाल इसी खुशफहमी में रात गुजर जाती है। सुबह सूरज तुलू होता है, नौजवान महल में आता है। आने के बाद वजीर से मुलाकात करता है, उन वजीर खजाने दिखाता है। नौजवान एक कमरे का दरवाजा खोलता है, देखता है कमरे में सोना भरा हुआ है। दूसरे का दरवाजा खोलता है, देखता है हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। तीसरे का दरवाजा खोलता है, देखता है खजाना भरा हुआ है। इसी तरीके से तमाम दरवाजे खोलता जाता है। आखिर में एक दरवाजा खोलता है, देखता है बेहतरीन लजीज खाना लगा हुआ है। नौजवान जब खाने को देखता है तो नौजवान को खाना खाने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। बहरहाल नौजवान सोचता है बहुत वक्त बाकी है, लाओ थोड़ा सा खाना खा लिया जाए। नौजवान खाना खाने बैठता है, शिकम शेर होकर खाना खाता है, पेट भर के खाना खाता है। जब नौजवान खाना खा चुकता है, नौजवान को सुस्ती तारी होने लगती है, नौजवान को ऊंघ आने लगती है। नौजवान सोचने लगता है अभी बहुत वक्त बाकी है, क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्यों ना थोड़ा सो लिया जाए। नौजवान बेहतरीन कालीन लगी होती है, नौजवान बेहतरीन कालीन पर लेट जाता है, सो जाता है। उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है कि वजीर उसको उठाता है। नौजवान उठता है, कभी इस कमरे में दौड़ता है कि सोना उठा लूं, कभी उस कमरे में दौड़ता है कि खजाना भर लूं, कभी उस कमरे में जाता है कि हीरे जवाहरात उठा लूं। नौजवान दौड़ता है, हीरे जवाहरात हासिल करना चाहता है, लेकिन वजीर कहता है, ऐ नौजवान तुझसे वादा ये था कि सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक तू जो चाहे इस महल से ले जा सकता है, लेकिन ऐ नौजवान तेरा वक्त मुकम्मल हो चुका, अब तो इस महल से
कोई खजाना नहीं ले जा सकता। मुसलमानों, इसी तरह हमारी जिंदगी है, इसी तरीके से हमारी जिंदगी है। जब तक हम जिंदा हैं, जो चाहें अमल कर लें, अच्छे कर लें या बुरे कर लें। और मुसलमानों, मौलाना रूमी ने कहा था, जिंदगी एक कोरी किताब है जिसके पहले पन्ने पे उसकी विलादत है, आखिरी पन्ने पर उसकी वफात है। तमाम पन्ने कोरे हैं, अब भरना उसमें हमको है। तो हमें क्या भरना है? हमें बेहयाई भरना है। या इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर पे अमल करके बाहया भरना है। हमें बेनमाजी भरना है। या कुरान की उस आयत पर अमल करके अकीमुस सलात पे अमल करके नमाजी भरना है। हमें चौराहों को आबाद करना है, आबाद करके उस किताब में चौराहे की आबादी भरवाना है। या मस्जिदों को आबाद करके अपने नाम के आगे नमाजी भरवाना है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर फातिह बिलगराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें फटी हुई जीन से पहनकर बेहयाई भरवाना है, या इस्लामी लिबास से तन करके बाहया भरवाना है। क्या भरवाना है? क्या भरवाना है? तमाम सफात कोरे हैं, भरवाना हमको है। हमको फजूल खर्ची भरवाना है। ये मदरसा हिस्नुल बरकात की इमदाद करके उसमें बैते रसूल की मदद करने वाला भरवाना है। हमें क्या भरवाना है? हमें सिनेमा घरों में पैसे खर्च करने वाला भरवाना है। ये मदरसे के एक बच्चे को गोद लेकर आलिम दीन बनाने वाला भरवाना है। हमें क्या भरवाना है मुसलमानों? हमें गाने भरवाना है या मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते भरवाना है? उस किताब के तमाम सफ़ात खाली हैं, उसमें भरवाना हमको है कि हम क्या भरवाते हैं। उसमें हम अच्छाइयाँ भरवाते हैं या उसमें हमें बुराइयाँ भरवाते हैं। हमें अपनी बीबी को बेपर्दा घुमाने वाला भरवाना है, या जब मेरी बीबी घर से बाहर कदम रख रही हो उसको दरवाजे पे रोक देने वाला भरवाना है। हमें क्या भरवाना है? हमें शराबी भरवाना है या शराब से तौबा करके ताइब होने वाला भरवाना है? क्या भरवाना है? हमें किसी बेटी के मजबूर बाप से जहेज मांगने वाला, किसी की मजबूरी का फायदा उठाने वाला भरवाना है, या किसी पर रहम करने वाला भरवाना है? क्या भरवाना है हमको? हाँ? हमको मुस्तफा के कौल कि अपनी नजर, मुस्तफा के कौल कि अपनी नजर निगाहों को नीचा रखे, ये भरवाना है, या मुसलमान औरतों को ताकने वाला भरवाना है? हमको उलमा का हाथ पकड़कर राहे हक पे चलने वाला भरवाना है, या दुनिया के इन चोर डकैत नेताओं के पीछे चलने वाला भरवाना है? क्या भरवाना है? दुनिया के झूठे मक्कार नेताओं के पीछे चलने वाला बनवाना है, या मदरसा हिस्नुल बरकात के उलमाए किराम का हाथ थाम कर राहे हक पर चलने वाला भरवाना है? क्या भरवाना है मुसलमानों? हमको फैसला करना है कि उस किताब में हमको भरवाना क्या है। हमको अपनी दाढ़ी पे रोज अस्तूरा चलाने वाला भरवाना है, या मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पर अमल करके दाढ़ी रखने वाला भरवाना है? क्या भरवाना है? किसी मजबूर बाप की मजबूरी का फायदा उठाने वाला भरवाना है? हाँ? नहीं मुसलमानों, अपने असलाफ के तरीके को देखो। आज मुस्तफ़ा जाने रहमत जब दुनिया में तशरीफ लाए
तो दुनिया ने तरक्की की। जिनको मनहूस समझा जाता था, मुस्तफ़ा ने मेरे मुस्तफ़ा ने उनको इज्जत बख्शी। दुनिया में बेवाओं को मनहूस कहा जाने लगा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए, उन बेवाओं को इज्जत दिलाया, इज्जत दी। जब मुस्तफ़ा औरत को सिर्फ औरत को ख्वाहिश का एक जरिया माना जाता था, मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, औरत को एक मकाम दिया। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, औरत को बराबरी, औरत को इज्जत दी। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, दुनिया में इल्म आया। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, दुनिया में रोशनी आई। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, दुनिया में यूनिवर्सिटियां आई। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, दुनिया ने तरक्की की। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, बिल्डिंगें बन गई। मुस्तफ़ा तशरीफ, दुनिया में जितनी तरक्की हुई है ये मेरे मुस्तफ़ा के आने की बरकत है, वरना उससे पहले सिर्फ दुनिया में जाहिलियत थी। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज लोग कहते हैं कि हम बेटी बचाएंगे, मेरे मुस्तफ़ा ने जिंदा बेटियां दफन होने से बचाया था। आज लोग कहते हैं कि नहीं इल्म सीखो, मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले इल्म सिखाया था। जंगे ओहद या जंगे बद्र के मौके पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मुस्तफ़ा ने फरमाया था फिदिया दो, आज़ादी पाओ, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे लोग थे जो फिदिया न दे सके थे। मेरे मुस्तफ़ा ने उन लोगों से कहा था इस्लाम के बच्चों को तालीम दे दो, आजादी पा जाओगे, है ना। उस वक्त में उन लोगों ने क्या सिखाया होगा? आज तुम ज्योग्राफी की बात करते हो, आज तुम साइंस की बात करते हो। उन लोगों ने कोई कुरान और हदीस न सिखाया था, बल्कि यही साइंस सिखाई थी, यही ज्योग्राफी सिखाई थी। क्या सिखाया? काफिरों ने क्या सिखाया होगा? इस्लाम की बात नहीं सिखाई होगी, कुरान की बात नहीं सिखाई होगी, बल्कि यही पढ़ाया होगा। मेरे मुस्तफ़ा ने तो 1400 साल पहले तालीम दिलवाई है हमको। आज कहा जाता है मुसलमान जाहिल है। अरे जिसके नबी ने अपनी उम्मत को तालीम दी हो वो उम्मत जाहिल हो ही नहीं सकती। लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहूंगा, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, दुनिया ने तरक्की पाई। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, मनहूसों को इज्जत मिली। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, दुनिया में रोशनी आई, है ना। लोग दुनिया में बरकतें पैदा हुई, दुनिया में हर चीज मुस्तफ़ा के आने का सदका है ना। लेकिन मुसलमानों तुम भी तो गुलाम मुस्तफ़ा हो। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, पूरी कायनात बदल गई। तुम गुलाम मुस्तफ़ा हो, तुम अब सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को बदल लो। तुम गुलाम मुस्तफ़ा हो, सिर्फ अपने घर को बदल लो। मुस्तफ़ा ने जिन मनहूसों को इज्जत दी है, तुम सिर्फ उन मनहूसों से नमाजें पढ़ाकर घर की मनहूसियत को खत्म कर लो, है ना। गौसे आजम का महीना है। सरकार गौसे आजम के पास एक शख्स आया, अर्ज करने लगा, हुजूर मैं बहुत मेहनत मशक्कत करता हूँ, लेकिन पेट भर के 2 वक्त खाना भी नहीं खा सकता, खाना भी नहीं खा पाता हूँ। सरकार गौसे आजम ने उससे पूछा, ऐ शख्स एक बात बता, क्या तेरे घर के सामने से कोई सड़क निकली है? कहता है, हुजूर मेरे घर के सामने से एक सड़क निकली हुई है। सरकार फरमाते हैं, क्या उससे राहगीर गुजरा करते हैं? अर्ज करता है, हाँ हुजूर उससे राहगीर गुजरा करते हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जा उसका अपने दरवाजे पे पर्दा डाल दे। वो जाता है, दरवाजे पे पर्दा डाल देता है। कुछ वक्त के बाद वापस आता है। सरकार पूछते हैं कि एक बात तेरा क्या हाल है? अर्ज करता है,
हुजूर पहले भी उतनी ही मेहनत करता था, उतनी ही मशक्कत करता था, लेकिन 2 वक्त पेट भर के खाना नहीं खा पाता था। हुजूर अब तो दोनों वक्त खाना खा भी रहा हूँ और बच भी रहा है, बड़ी बरकत हो गई। सरकार गौसे आजम से अर्ज करता है, हुजूर क्या वजह थी कि मैं पहले भी उतनी मेहनत करता था, पहले भी उतनी मशक्कत करता था, लेकिन हुजूर पहले ये बरकत ना थी। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, तेरे घर के सामने से सड़क से लोग बेनमाजी गुजरा करते थे, जिनका साया तेरे घर पे पड़ा करता था, जिसकी मनहूसियत से अल्लाह ताला ने तेरे घर से बरकतें उठा ली थी। मुसलमानों, आज हम बहुत ज्यादा मुसलमानों में एक शिकायत, शिकवा जिसको कहते हैं, ये बड़ा आम सा हो गया। जरा सी परेशानी आई और फौरन अक्सर लोग कहा करते हैं कि पता नहीं हमसे कौन सी खता हो गई कि अल्लाह ताला मेरा ऐसा इम्तिहान ले रहा, हम पर इतनी मुसीबतें डाल दी, वगैरह वगैरह। अक्सर सुनते हैं ना, बड़ा मैं परेशान हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआएं नहीं कबूल करता। अक्सरियत में लोग ये जुमले इस तरीके के अदा किया करते हैं कि पता नहीं कौन सी खता हो गई, कौन सी हमसे गलती हो गई। ये बताओ तुमने अच्छाइयाँ कितनी की? गलतियां तो छोड़ दो, तुमने अच्छाइयाँ कितनी की? तुमने नमाजें कितनी पढ़ी? तुम रोज दाढ़ी बनाते हो, क्या सुबह उठकर तुमने कभी आंख खुलते साथ ही कलमा पढ़ा था? क्या सुबह उठकर आंख खुली थी तुमने दुरूदे पाक पढ़ा था? हा? सबसे पहले तुमने, हजरत फरमा रहे थे मोबाइल के ताल्लुक से, सबसे पहले उठा के मोबाइल देखा। बहरहाल लोग कहते हैं ना कि मेरी दुआएं नहीं कबूल होती। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, सरकार मैं अपने रब के हुजूर अपने हाथों को उठाता हूँ और परवरदिगार के हुजूर दुआएं मांगता हूँ, लेकिन खुदाई ताला मेरी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद इब्ने अबी वक़ास हराम से इज्तनाब करो, ऐ साद इब्ने अबी वक़ास हराम खाने से परहेज करो। और अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, ऐ साद इब्ने अबी वक़ास जिसके पेट में हराम का एक लुक़मा हुआ करता है, उसके 40 अल्लाह ताला उसके 40 रोज तक दुआएं नहीं कबूल किया करता। तुम्हारा हाल ये है कि सिर्फ मस्जिद में जुमे को पहुंचे, इमाम साहब ने 2 रकात नमाज पढ़ाई, तुमने जल्दी जल्दी पढ़ी, उसके बाद तुमने उठक बैठक लगाई और उसके बाद तुमने चंद लम्हे के लिए हाथ उठाए और फिर चाहा ये कि मैं चंद लम्हे के लिए हाथ उठाऊं और मेरी दुआएं अर्श इलाही से टकरा जाएं। चाहते यही हो। आज हमारे मुसलमानों में बड़ा आम हो गया हराम का, हराम खाना। अक्सर लोग आया करते हैं कि हमको खजाना मिल जाए, अक्सर लोग आया करते हैं, कोई जुगाड़ में रहते हैं, बहुत से लोग बहुत से तरीके निकाला करते हैं कि कैसे भी हम लखपति करोड़पति बन जाएं, है ना। तो एक बात कहूंगा, अल्लाह की अता पर कनात कर लो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। सिर्फ अल्लाह की अता पर तुम कनात कर लो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। बहरहाल मुसलमानों, जानते हो हराम खाने से क्या होता है? हजरत सिद्दीक़ हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक खादिम था जो सरकार गौसे आज़म का गुलाम था, जो मेहनत करता था, शाम के वक्त कुछ खाना लेकर आता था। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश कर दिया करता था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बड़ी प्यारी आदत थी कि जब सरकार सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में कोई चीज पेश करता था, सरकार सिद्दीक़ अकबर उसकी तहक़ीक़ किया करते थे, यह हराम का है या हलाल का है। बहरहाल एक रोज वही गुलाम खाना लेकर आया, सरकार सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में पेश कर दिया। सरकार सिद्दीक़ अकबर उस खाने को तनावुल फरमाने लगे। आपने एक निवाला
प्याला उठाया, खा लिया। वो खादिम बड़ी हैरत से देखने लगा। सरकार सिद्दीक़ अकबर ने उससे पूछा क्या हुआ? कहने लगा हुजूर आज तो आपने खिलाफे मामूल कर दिया। पूछा क्या हुआ? कहा सरकार आज आपने तहकीक नहीं की। सरकार सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं आज मुझे भूख लगी थी, तेज भूख लगी थी। अच्छा जल्दी बता ये खाना कहाँ से लाया? कहने लगा हुजूर जमाने जahiliyyat में मैं रुक़या किया करता था, यानी कि झाड़ फूक किया करता था, और उस जमाने में कुछ लोगों ने मुझसे कुछ इनाम देने का वादा किया था। आज मैं उनके घर की तरफ से गुजरा, मैंने देखा उनके घर में दावत हो रही है, मैंने उनको उनका वादा याद दिलाया, उन्होंने मुझे वो खाना दिया है। सरकार सिद्दीक़ अकबर ने इतना सुना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद सरकार सिद्दीक़ अकबर अपनी हलक में उंगली डालकर तय करने लगे, तय करने लगे, यहाँ तक आपका रंग हरा हो गया, हरे से नीला हो गया। लोगों ने देखा, आपसे अर्ज किया कि सरकार थोड़ा पानी पी ले, उसके बाद तय करें। सरकार सिद्दीक़ अकबर ने पानी पिया, हलक में उंगली डाली, तय कर दी। यहाँ तक सिद्दीक़ अकबर निढाल हो गए। जब सरकार सिद्दीक़ अकबर की ये कैफियत हुई तो उस लोगों ने पूछा सरकार अपनी जान पर इतनी तकलीफ क्यों, अपनी जान पर इतनी मेहनत क्यों, अपनी जान पर इतनी मशक्कत क्यों? सरकार सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि हराम माल से पला हुआ जिस्म जन्नत में न दाखिल होगा। तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर फातह बिलग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हराम माल से पला हुआ जिस्म जन्नत में ना दाखिल होगा। सिर्फ एक सवाल करता हूँ, बहुत जल्द अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। एक सवाल करता हूँ कि ठीक है तुमने हराम के माल से अपनी तिजोरियाँ भर ली, ठीक है तुमने हराम के माल से अपने बैंक बैलेंस भर लिए, अब सेफ अलमारियाँ भर ली, और मौत ने तुमको एकदम से आकर ले लिया, तुम मर गए। अब तुमने अपने पीछे अपनी औलाद को छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा। जब तुम मर गए और फिर औलाद तुम्हारी उसी पैसे से तुम्हारा कफन लेकर आई, तुम्हारी औलाद ने उसी पैसे से तुम्हारी कब्र खुदवाई, तुम्हारी औलाद ने उसी पैसे से वो पटरे लेकर आई, और फिर तुम्हारी औलाद तीजे के चने भी उसी पैसे से लेकर आई। फिर तुमको हराम के पैसे का कफन दिया गया, हराम के पैसे के पटरे दिए गए, फिर तुमको कब्र में दफन कर दिया गया। अब तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आएगा ये तुम ही बेहतर जान सकते हो। हराम का कफन है, हराम के पटरे हैं, हराम के पैसे के चने हैं, जिस पे तुम्हारा तीजा पढ़ा जा रहा। अब कब्र के अंदर क्या हाल होगा वो तुम ही जान सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि हम हराम से पेट भर लें और बस कब्र में जाएं तो सीधे मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। अक्सरियत में यही सुना जाता है कि लोगों का यही हाल है, दिन रात शराब पी रहे हैं, हराम खा रहे हैं, और कहते ये हैं कि हमारी कब्र में तो मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। बाकी तुम ही जान सकते हो कि कब्र में फिर क्या होगा, है ना। बहरहाल मुसलमानों, हमारा मसलक आला हजरत है। अपने मसलक पर मजबूती से कायम रहो और आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा से बे इंतहा मोहब्बत करते रहो। अगर तुमसे कोई सवाल करता है कि आला हजरत को क्यों मानो, तो उसको एक जवाब देना। तारीख़ दमिश्क में है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन महदी फरमाते हैं कि बसरियों में से तुम्हें जो इब्ने औन से मोहब्बत करता हुआ मिल जाए तो जान लेना वो सुन्नी है। कूफियों में से जो तुम्हें मालिक बिन मखमूद से मोहब्बत करता हुआ मिल जाए तो समझ लेना वही सुन्नी है। हिजाजियों में से जो तुम्हें इमाम मालिक के तरीके पे मिल जाए, इमाम मालिक से मोहब्बत करता हुआ मिल जाए तो जान लेना वही भलाई पर है। मैं तुमसे कहूंगा दौरे हाजरा में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी से जो मोहब्बत करता हुआ मिल जाए तो जान लेना वही सुन्नी है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर फातह बिलग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और बताऊं कि आला हजरत को क्यों माने, बताऊं वजह? हाँ, कि आला हजरत को क्यों मानो? आला हजरत को इसलिए माने कि खानदान बिलग्राम ने माना है। आला हजरत को इसलिए माने कि खानदान बरकात ने माना है। आला हजरत को इसलिए माने खानदान मसौली ने माना है। आला हजरत को इसलिए माने कि खानदान कालफी ने माना है। आला हजरत को इसलिए माने कि खानदान बिलग्राम ने आला हजरत को माना है, ये कम वजह है? हाँ? बहरहाल हमारा मसलक आला हजरत है। दुनिया का एक दस्तूर है, एक रीत है, एक रवाज है कि हर बाप जिसके 4 औलादें हुआ करती हैं वो अपने जिंदगी में अपने बाप अपनी औलाद के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम कर दिया करता है और अपनी औलाद को कुछ ना कुछ नसीहत या वसीयत करता है। गाँव वगैरह में अक्सर एक बात देखने को आती है कि दो बाप अपनी औलाद से वसीयत कर जाता है कि बेटा फला खानदान से मत मिलना, बेटा फला खानदान में रिश्तेदारियां मत करना, बेटा फला खानदान की मौत और मिट्टियों में मत जाना। पुश्ते गुजर जाती हैं, इस वसीयत पर लोग अमल किया करते हैं। लेकिन मुसलमानों, मैं तुमको एक नसीहत करके जा रहा हूं कि जिस वक्त तुम अपनी औलाद के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम करना, उस वक्त अपनी औलाद को एक नसीहत, एक वसीयत करना कि बेटा हमारा मसलक आला हजरत है। जब तक तो इस पर मजबूती से कायम रहेगा, हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो बुजुर्गों के तरीकों पे चलता रहेगा, हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो आले मोहम्मद का गुलाम बनकर जिएगा, हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो गौसे आजम के 11वीं मनाता रहेगा, हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो शरीयत मुताहिरा पर साबित कदम रहेगा, हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो तमाम सहाबाए किराम को मानता रहेगा, हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तो मिलाद मुस्तफा मनाता रहेगा, हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर फातह बिलग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, अपने बेटे के अकीदे को दुरुस्त करके जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को बुजुर्गों का तरीका बताकर जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को आले मोहम्मद का गुलाम बनाकर जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे के हाथ में गौसे आजम का दामन देकर जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, तामरूना बिल मारूफ के तहत तुम बेटे को शरीयत पर चलने की तलकीन करके जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को आशिक रसूल बनाकर जाओगे, है ना। अभी मैंने जहेज की एक बात कही थी, जहेज पर एक बात कही थी। तो मुसलमानों, एक बात याद रखना कि अगर तुमसे कोई 10 लाख का जहेज मांगता है तो तुम महर में 11 लाख लिखवाना और नकद लिखवाना। अगर कोई तुमसे हम दुबले पतले ये जहेज एक बहुत मनहूस प्रथा हमारे समाज में राइज हो गई है ना। होता क्या है कि जब जहेज मांगते हैं तो हमको जहेज में फॉर्चूनर चाहिए रहती है, लेकिन जब महर की बारी आती है तो अवाम के मुताबिक 786 रुपए महर फातिमी बांध दिया जाए। होता है हजरत? जब लेने की बारी आती है तो फॉर्चूनर चाहिए और देने की बारी आती है तो फिर महर फातिमी याद आ जाता। महर फातिमी इतना नहीं होता, 786 रुपए नहीं होता, लेकिन तुम्हारे मुताबिक वो 786 रुपए होता है। लेकिन जिस वक्त कोई लड़के वाला जहेज तुमसे 10 लाख का जहेज मांगे, तुम उससे कहना कि तुम्हारा ये 10 लाख का जहेज अगर तुम्हारा दुनियावी तरीका है तो 11 लाख महर हमारा शरई हक है।
तुम्हारा शरई हक है, लेकिन उधार में 11 लाख मत बांधना, नकद में बांधना, औकात पता चल जाएगी। नकद में बांधना, उधार में ना बांधना। अगर ना करे शादी तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह खुदा ताला तुम्हें उससे बेहतर रिश्ता दे देगा। आज 10 लाख का जहेज देने वाली बेटियां भी खुश नहीं रहा करती। अगर तुम ये सोचो कि नहीं बेटी का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, बेटी सुकून से हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तुम उठाकर देख लो, मालूम कर लो कि जिन्होंने करोड़ों रुपए के जहेज दे डाला है उनकी बेटियां भी सुकून से नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो जोड़ी कपड़ों पे निकाह कर लिए हैं तो उनकी बेटियां बहुत खुशी से रह रही हैं। तो अगर तुमसे कोई 10 लाख का जहेज मांगे तो 11 लाख का महर बांधना, नकद में बांधना। ना बांधे, इनकार कर देना, खुदा ताला तुम्हें उससे बेहतर रिश्ता देगा। और मुसलमानों, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, तुम्हारा बाप, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा अजीज़ो क़ारिब कोई रिश्तेदार तुम्हारा वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह बिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूं कि बरोज़े महशर गौसे आज़म के नाना से लवाउल हम्द के नीचे अपना रिश्ता जोड़ लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर फातह बिलग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार, अजीज़ो अकारिब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, रावजी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। बरोज़े महशर लवाउल हम्द के नीचे अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता जोड़ लेना। मैंने कुरान की आयत की तिलावत की थी, तो ज़र्रा बराबर भलाई करेगा तुझे सवाब मिलेगा, तो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा तुझे अजाब मिलेगा। मैंने एक रुबाई पढ़ी थी, बाज आ हर आँचे हस्ती बाज आ। इसका मतलब ये था, वापस आ जा, वापस आ जा, तो जो कोई भी है वापस आ जा। अगर तू काफिर हो गया है, बुत परस्त हो गया है, मुशरिक हो गया है, वापस आ जा। ये दरगाह नाउम्मीदी की दरगाह नहीं है। अगर तू 100 बार भी तौबा को तोड़ चुका है तो भी वापस आ जा। खैर, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको आइंदा गुनाह ना करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए। सलात वस्सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मदा लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। काबे के बदरो दो जाहो, तैबा के शम्सो दोहा हो, दाफ़े जुमला बला हो, शाफ़े रोज़े जज़ा हो। आका या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका बिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका खैरुल खल्क़िल्लाह व अलैका वसहबिका सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस महफिल पाक में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तमाम हाज़िरीन महफिल की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हाज़िरीन महफिल के तमाम नेक जायज़ मकासद को पूरा फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अपने करम के सदक़े यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं, इन सब की कमाई में, रोज़ी में, रोटी में, रिज़्क़ में, सेहत में, इल्म में, ईमान में, अक़ाइद में खूब तरक्की व तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जितने भी लोग हाजिर हैं जिनके घर में जवान बेटे बेटियाँ हैं, उनको नेक और सालेह रिश्ते अज़वाज अता फरमा। या अल्लाह जो लोग मुक़दमों में फंसे हुए हैं, परवरदिगार आलम उनको मुक़दमों में कामयाबी कामरानी अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जो लोग बेरोज़गार हैं मौला ताला उन सबको हलाल रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मदरसा अहसनुल बरक़ात को दिन दुगने रात चौगुने तरक्की अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, यहाँ के असतिज़ा इकराम की उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इन सब के इल्मों में, अमलों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अपने करम के सदक़े परवरदिगार आलम क़ारी हसनैन साहब की उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनसे अपने दीन मतीन का खूब काम ले ले परवरदिगार आलम, हम सब से अपने दीन मतीन का खूब काम ले ले। या अल्लाह क़ारी हसनैन साहब की जुमला परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह इनकी गैब से इनकी मदद फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इनके मदरसे के दिन दुगने रात चौगुने तरक्की अता फरमा। या अल्लाह मदरसे की तमाम बच्चियों के मुस्तक़बिलों को बुलंद फरमा। या अल्लाह उनके मुस्तक़बिलों को रोशन फरमा। या अल्लाह उन सबको आला इल्म अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अपने करम के सदक़े हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल माबूद नूरी साहब अलैहिर्रहमा की क़ब्र पे नूर की बारिश नाजिल फरमा। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह अपने करम के सदक़े हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम सब को नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमा। व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा।